लेनी थ्योरम का एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, और प्रॉब्लम ये है, ठीक है? देखो तो बच्चों लिखा हुआ है फाइंड रिएक्शन फॉर्स आर ए एंड आर बी एज शोन इन द फिगर, है ना। वेट बराबर दिया है 500 न्यूटन। बच्चों फिगर को ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखने में पता चलता है कि ये वॉल है, ये भी वॉल है, एक टाइप ऑफ प्लेन है ना। यहाँ पे बीच में एक स्फीयर अटका हुआ है, और ये जो स्फीयर है वो इस वॉल से यहाँ पे सटा हुआ है, और इस प्लेन से यहाँ पे सटा हुआ है। पॉइंट ए पे सटा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट बी पे सटा हुआ है यहाँ पे, है ना बच्चों। बच्चों एक फोर्स यहाँ पे आया है, रिएक्शन फोर्स। क्या है रिएक्शन? रिएक्शन फोर्स क्या होता है थोड़ा हम जान लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो मान लो ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मान लेते हैं एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। तो बच्चों ये ब्लॉक जो है वो छोटे से ब्लॉक पर धक्का मारेगा ऊपर की तरफ ऐसे, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है इस पे, इसके द्वारा, बड़े ब्लॉक के द्वारा, ठीक है। जो नॉर्मल फोर्स होता है बच्चों वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, ठीक है बच्चों। मान लो यहाँ पे हाथ रख रहे हैं, तो ये जो ब्लैक बोर्ड है इस हाथ को धक्का मारेगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ नॉर्मली, जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बाय ब्लैक बोर्ड। तो बच्चों होता है क्या है, अगर सरफेस सटा हुआ है तो सरफेस क्या करता है, एक सरफेस क्या करता है दूसरे सरफेस को धक्का मारता है बाहर की तरफ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स को ही बोला जाता है रिएक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। देखो तो यहाँ पे ऐसे सटा दिए कि ये जो ब्लैक बोर्ड है हमारे हाथ को धक्का मारेगा बाहर की तरफ। इस ब्लैक बोर्ड के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, किस पर, इस हाथ पर। ये जो हाथ मेरा है ये धक्का मारेगा अंदर की तरफ, किस पे, ब्लैक बोर्ड पे। तो मेरे हाथ के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स होगा ब्लैक बोर्ड पे अंदर की तरफ होगा, और कैसे होगा, नॉर्मली होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों दो सरफेस सटा हुआ है, एक दीवार है एक बड़ा स्फीयर है। तो दीवार क्या करेगा, धक्का मारेगा इसको, स्फीयर को इधर की, नॉर्मली इधर की, वैसे देखो बच्चों ऐसे ऐसे। और यहाँ पे इसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल टू द स्फीयर। ये जो फोर्स होगा बच्चों ऐसे होगा, आर ये, इसी को बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स 8 पॉइंट ये ड्यू टू वॉल वन द स्फीयर ऐसे होगा, और ये सेंटर से पास होगा, ठीक है। सेम सोच लो यहाँ पे सटा हुआ है स्फीयर, यहाँ पे सटा हुआ है, ये जो प्लेन है ये भी धक्का मारेगा इस स्फीयर को बाहर ऐसे, और ये भी जो है ये जो फोर्स है पास होगा ये सेंटर से ऐसे होगा, यहाँ से फोर्स ऐसे लगेगा। थोड़ा लाइट सही देखो, ये जो है यहाँ पे जो प्लेन है फोर्स ऐसे लगाएगा, और इसको नाम देंगे आर बी। ये क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स 8 पॉइंट बी ड्यू टू प्लेन, किस पे, टू द स्फीयर, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, ये दीवार जो फोर्स इधर क्यों लगा रहा है जिसको आर मान रहे हैं, और ये जो प्लेन है जो फोर्स इधर क्यों लगा रहा है जिसको हम आर मान रहे हैं, यही हमको निकालना है, समझ लो। आर ए निकालना है और आर बी निकालना है, आर ए, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और इस स्फीयर का जो वेट है दिया है 500 न्यूटन, ठीक है। ये हमें सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ और कंडीशन दिया है देखो, तो इस प्लेन के साथ जो एंगल है यहाँ पे वो 60 डिग्री दिया है, कितना, 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करते हैं, देखो ये आर ए क्लियर हो गया, आर बी क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे बी पॉइंट इसको हम हटा देते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। एक काम करते देखो ऐसे, यहाँ पे ऐसे हम लाइन देते हैं ऐसे। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है ये इस पे नॉर्मली है 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ। सेम ऐसे बच्चों देखो तो ये जो फोर्स ऐसे जा रहा है ये इस लाइन पे, इस प्लेन पे 90 ऐसे बनेगा और 90 यहीं बनेगा। अगर हम इसको ऐसे कर दें ऐसे तो 90 पे ये होगा और 90 पे रहेगा, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं बच्चों, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन मतलब कुछ हम यहाँ पे आगे पीछे करते हैं, कुछ हम देखो ऐसे करते हैं। कोई एक लाइन ऐसे ले लो, यहाँ से ऐसे लेते हैं, ऐसे लेके बच्चों लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है, ठीक। अब बच्चों
ये सेंटर है मेरा, ठीक है, यहां से ऐसे लाइन ले, ऐसे, ठीक है। अब देखो तो ये मेरा हॉरिजॉन्टली है, ये मेरा क्या है, ये हॉरिजॉन्टली है, ये मेरा वर्टिकली है, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा वो 90, ये भी होंगे 90, ये मेरा 90, ये मेरा 90, अब बच्चों ये भी 90, ठीक है। यहां पे देखो तो ये यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 90, अब बच्चों 60 डिग्री है, यहां पे एंगल 60 डिग्री है, यहां पे 60 डिग्री है। ये देखो ये हॉरिजॉन्टली है, अब देखो ये मेरा क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टली है, ये पैरेलल होगा, देखो तो दिख रहा है पैरेलल। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा, ऐसे है बच्चों, देखो ये और फिर ये ऐसे, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री होगा, देखो यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि ये सामने वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है, इस टाइप का फिगर। अगर दोनों दो लाइन पैरेलल है, ऐसे कोई लाइन कट कर रहा है, तो ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये मेरा 60 डिग्री है, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान दो, ये 60 यहां से यहां, ये क्या है मेरा 90, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है, ये मेरा क्या होगा 30 डिग्री होगा, तब जाके 90 होगा ना। आगे देखते हैं बच्चों, अगर ये 30 डिग्री है तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा 30 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां मेरा 90, यहां मेरा 30, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो 180 घटा दो, 90 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। अगर मुझे यहां पे 60 डिग्री है, तो यहां पे क्या होगा 60 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होगा, ठीक है बच्चों। यहां पे देखो तो ये मेरा 90 पहले से है, अगर ये देखो ये पूरा 90 है, ये 90, ठीक है, ये पूरा 90, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये मेरा 90 है, ठीक। अब जो ये 30 है, ये मेरा क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर, ठीक है बच्चों। ये मेरा 90, ये मेरा 90, ये 30, ये 60, ये 30, ये 60, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करते हैं, यहां पे 3 फोर्स है, एक फोर्स ये हो गया आगे जो इधर जा रहा है, एक आरबी इधर जा रहा है, एक इसमें वेट लगेगा, वेट कैसे लगेगा, नीचे की तरफ से वेट लगेगा, तो 3 फोर्स हो गया, आर ए आर बी वेट, तीनों फोर्स को उठा के यहां पर है, देखो आर ए उधर, आर ए ऐसे कर सकते हैं ना, आर ए ऐसे लग रहा है ना, ऐसे आर ए, ठीक है बच्चों। अब देखो आर बी ऐसे लग रहा है, आर बी और वेट नीचे, वेट नीचे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 लेमिस थ्योरम में कितना फोर्स होता है, 3 फोर्स होता है, 3 फोर्स आ गया। अब देखो बच्चों तीनों का डायरेक्शन जो है बाहर, इसका डायरेक्शन बाहर, इसका बाहर, इसका भी बाहर, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो 3 फोर्स आ गया, आर ए आर बी और वेट, तीनों का डायरेक्शन बाहर है, मतलब लेमी थ्योरम का कंडीशन अप्लाई होता है। अब क्या करना है हमको, एंगल पता करना है, इसके पीछे एंगल क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों। देखो तो आर ए और वेट के बीच जो एंगल है, ये तो मेरा 90 है ना, तो देखो तो इसमें क्या होगा 90 होगा। अब देखो तो आर बी और आर ए के बीच एंगल क्या है, आर ए आर बी, आर ए आर बी बच्चों, आर ए और आर बी के बीच देखो ये मेरा 90 है, ठीक है, और ये मेरा 60 है, तो 90 प्लस 60 150, तो यहां से यहां तक एंगल क्या हो गया 150, ये मेरा एंगल क्या आ गया 150 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहां पे एंगल हम पता कर सकते हैं, एक काम करो 360 में दोनों एंगल को जोड़ दो, घटा दो, ठीक है। आप तो फिर यहां देख लो, यहां पे मेरा 30 है, यहां पे 90 है, कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, 90 प्लस 30 कितना होता है 120 डिग्री, यहां पे एंगल जो आ गया वो आ गया 120 ना। बच्चों तीनों एंगल को जोड़ के देखो आएगा 360 डिग्री। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 फोर्स है, तीनों का डायरेक्शन बाहर की ओर है, अब ये मेरा एंगल आ गया, हम लेमी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ना, हम वही करेंगे, हम लेमी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जहां पे लिखें अप्लाई लेमी थ्योरम। क्या होता है बच्चों, ये फोर्स ले रहा है, तो नीचे क्या होता है साइन होता है, आर बी ले रहे हैं, नीचे का तो साइन होता है, वेट ले रहे हैं, नीचे का तो साइन होता है। देखो बच्चों आर ए ले रहे हैं, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे एंगल क्या आएगा, आर ए को छोड़ दो,
है ना। देखो आरबी और वेट के बीच एंगल क्या है, कितना मेरा, देखो तो आरबी और वेट के बीच कितना 120 डिग्री, यहाँ क्या होगा 120 डिग्री होगा। अगर हम आरबी ले रहे हैं तो आरबी को छोड़ दो, देखो आर ए और वेट के बीच कितना है, देखो तो आर ए और वेट 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री होगा। अगर हम वेट, देखो आर ए ले लेंगे, आरबी ले लिया, वेट लेते हैं, वेट बटे साइन, यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, वेट को छोड़ दो, देखो आर ए और आरबी के बीच एंगल क्या है, क्या 150 डिग्री है, क्या क्या होगा 150 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं बच्चों, इसको और इसको बराबर लिखते हैं, दोनों बराबर है ना। हम देखो ये आरबी बटे साइन 90 डिग्री बराबर 500 बटे साइन 150 डिग्री, यहाँ बराबर ले लिया। तो देखो साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, तो आरबी बराबर क्या हो जाएगा 500 बटे साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो आता है 0.5। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन 150 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री होगा। 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन में चेंज हो cos 60 डिग्री आएगा। cos 60 का वैल्यू होता है √3/2, और √3/2 को डिवाइड करोगे, सॉरी cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 को डिवाइड करोगे तो 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा मेरा 1000 न्यूटन। तो आरबी का वैल्यू आ गया मेरा कितना 1000 न्यूटन। हमको आर ए निकालना है, हम क्या करो आर ए और ये बराबर ले लो, आर ए बटे 120 डिग्री बराबर 500 बटे साइन 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, आर ए रहना जो यहाँ पे साइन 120 डिग्री को इधर गुणा कर दो, तो 500 बटे 150 डिग्री इनटू साइन 120 डिग्री। ठीक है, 500 रहने दो, साइन 150 डिग्री वैल्यू 0.5 और साइन 120 डिग्री वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं ना, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री होगा। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और उसको डिवाइड करो तो आता है 0.86, पूरे को मल्टीपल करो बच्चों तो आता है 860 न्यूटन। ठीक है, तो हम आर भी निकाल लिए, आर ए निकाल लिया। ठीक है, चलो